ध्यान रखना है, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है। इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन राजसिक तामसिक भाव वाले पुरुषों के द्वारा बना बनाया भोजन स्पर्श कर लिया जाए तो उसमें रजोगुण तमोगुण आ जाता है। फिर जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, होटल में खड़े हैं, वो नहाए हैं कि नहीं नहाए, वस्त्र कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, वो शौचालय जाके कितनी पवित्रता करते हैं, और दाल रोटी बना करके वो दे रहे हो। आप उसी कुर्सी में वही मांसाहारी पा गया है, वही तुम पा रहे हो, वही मांस बना है, वही तुम्हारा भोजन बना है, दाल रोटी फ्राई। अब उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग की फ्राई होगी उसको कौन बचाएगा। भगवान सब जगह हैं, पर बिना भजन के आप देख नहीं सकते। भजन वो प्रक्रिया है जिससे भगवान देखते हैं। जैसे दूध में बूंद बूंद पे घी है, पर वो पूड़ी नहीं पका सकता, उसकी प्रक्रिया है, फिर घी निकलेगा। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, हमारे काम में आने वाले नहीं। प्रक्रिया है, भजन करो और अपनापन हो जाए। मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रियाजू। अब बात बन गई। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो, ठीक हो जाएगी। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को नहीं दूंगा बस, जिससे घी उसके भीतर रह जाएगा और काली मिर्च तो जा ही रही, काम कर देगी। परंतु इससे गाय ठीक नहीं हुई। वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा जो अनुपान बताया वो, उसने अपनी बात बोले, मूर्ख हो, गाय का दूध दुहो और उसका घी निकालो और फिर काली मिर्च के साथ पवाओ। भगवान सब जगह है, हमारे काम आ रहे हैं क्या? हमें आनंद मिल रहा है क्या? हमारी दुर्गति रुक रही क्या? नहीं। तो प्रक्रिया करो भगवान का भजन। सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। सर्वत्र भगवान है, पर सबके हृदय में अछत अविकारी परमात्मा होते हुए सब दीन है, दुखी है, चिंतातुर है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? बोले वेद और संतों ने कहा है कि भजन का, अगर भजन कारण है भगवान के प्रकट होने का, भजन रूपी कारण नहीं तो भगवान रूपी क्रिया प्रकट नहीं होगी, फिर काम में आने वाली नहीं। जैसे दूध में घी है पर बिना मथे नहीं आएगा। दूध को औंटना होगा, दही जमाना होगा, मथना होगा, मक्खन निकाल फिर घी आएगा। ऐसे ही संत संग करना होगा, अच्छे आचरण करने होंगे, खूब नाम जप करना होगा, तब भगवत साक्षात्कार होता है। भजन हुआ पाप अधिक है तो कामना पूर्ण तब तक नहीं होगी जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा। दुख देने में पाप का योगदान है, तो ध्यान रखें। भजन करने वाले एक तो कामना करते नहीं, अगर कामना करते हैं तो पूर्ण तभी होगी जब आपका पाप नष्ट हो जाएगा।
ऐसा ना सोचे कि भजन से कामना पूर्ण क्यों नहीं हुई, और भजन करो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। भजन करने वाला लौकिक कामना ना करे तो अच्छा है, भगवान की प्राप्ति की कामना करे, दुख सुख भोग ले। कैसे पता लगाएं कि हमारी शरणागति ठीक ठीक से हो रही है? 4 बातें। पहली बात, भगवान का परम प्रेम के साथ चिंतन और उस चिंतन में डूबना। जब आपकी शरणागति हो जाएगी तो ये लक्षण 4 प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का परम प्रेम के साथ चिंतन और उसमें डूबना, आनंदित होना। नाम चल रहा है तो उसी को सुन रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, शरणागति आपकी पुष्ट हो रही है। दूसरा, कार्य करते समय ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, कार्य समाप्ति के बाद प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। तीसरा, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ मिले या हानि, हमारी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम शरणागत हैं तो चाहे सुख मिले चाहे दुख, चाहे लाभ मिले चाहे हानि, हम मस्त रहें, राधा 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 राधा। चौथा, हमारे अंदर की कामनाएं नष्ट हो रही हैं। जब शरणागति पुष्ट होगी तो 4 लक्षण प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का चिंतन और उसी के आनंद में डूबना, भगवान के अनुकूल ही सारे कार्य करते हुए भगवान को समर्पित करना और भगवान के प्रत्येक विधान में राजी रहना, चाहे सुख मिले चाहे दुख, चाहे मान मिले चाहे अपमान, चाहे हानि मिले चाहे लाभ। और चौथा, हमारे अंदर कामनाएं नष्ट हो रही, अब बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। इस अवस्था में परम शांति, शाश्वत शांति मिलने लगती है जब शरणागति पुष्ट हो जाती है। ये परमोच्च अवस्था है शरणागति। इस अवस्था में स्थित होकर के साधक भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है बहुत जल्दी शरणागति से। रजस्वला अवस्था में माताओं बहनों को पूजन करना चाहिए। रजस्वला स्थिति में माताओं बहनों को दूर से दर्शन करने का अधिकार है, प्रणाम करने का अधिकार है, मानसिक पूजा करने का अधिकार है, मानसिक जप करने का अधिकार है, मानसिक पाठ करने का अधिकार है, प्रगट में पूजा करने का अधिकार 3 दिन तक नहीं है। जो भोग परायण है, जो गृहस्थी में है, वो 3 दिन तक अपने ठाकुर की सेवा दूसरे से करावें, क्योंकि रजस्वला स्थिति में शास्त्र निषेध करता है। अगर रजस्वला स्थिति में संख्या ली है, गुरु ने दिया है माला जपने का, तो कैसे पूरी करे? तो शायद उस समय काउंटर नहीं होगा जब उत्तर लिखा गया है। तो इन्होंने कहा कि सूत की माला ले सकते हैं या लकड़ी की माला ले सकते हैं। तुलसी की माला से रजस्वला स्थिति में संख्या पूरी न करें। अब तो बढ़िया सुविधा है, न सूत न लकड़ी, काउंटर अंगुरी में फंसा लो, मंत्र और नाम की संख्या पूरी कर लो। जप नहीं छोड़ना चाहिए, जप नहीं छोड़ना चाहिए। और किसी ग्रंथ का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा ग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, रसोई का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर गीता, भागवत, रामायण इनका पाठ है तो जितना याद हो उतना मानसिक कर लेना चाहिए, ग्रंथ नहीं पकड़ना चाहिए रजस्वला स्थिति में। भजन का अभ्यास परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति से ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भजन। बड़ी कृपा रही, भूखे रहकर भजन, खा के भजन, सर्दी में भजन, ओढ़ के भजन, गर्मी में भजन, एसी में भजन, हर परिस्थिति में भजन हमारा होना चाहिए। ये देख लो, अरे हा राधा राधा राधा। और जब गर्मी पड़ रही, वो बड़ी गर्मी है,
ऐसा नहीं, गर्मी है तो राधा राधा, और एसी है तो राधा राधा, भूखे हैं तो राधा राधा, छके हैं तो राधा राधा। वो भजन ही क्या, जो परिस्थिति में हो, अनुकूल परिस्थिति मिली भजन हो गई, और भूखे हैं तो भोजन का चिंतन हो रहा है, नहीं रख, ये अपने को कसना चाहिए। एक आध दिन भूखे रखकर भजन करना चाहिए कि देखें हमारा भूख में भजन होता है कि नहीं। पंखा बंद कर देना चाहिए अपने कमरे का, 2-4 घंटे टेस्ट लेना चाहिए शरीर का कि गर्मी में ऐसे ताप में हम कैसे रह सकते हैं। कई वर्षों इनका आनंद लिया गया है, तो वर्षों हितधाम की छोटी कुटिया तक असुविधा ही असुविधा जीवन में रही है। ये तो अभी चंद दिनों की सुविधा है। प्रत्येक परिस्थिति में भजन स्मरण, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए। जब तुम ऐसा नियम लेकर दृढ़ता पूर्वक भजन करोगे तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भजन होने लगेगा। अखंड भजन उसी को कहलाता है, वही कर सकता है जो हर परिस्थिति में भजन करता है। साधक साधना में चलते हुए भ्रष्ट हो जाते हैं, उनमें 3 कारण है। पहला साधना का अहंकार, दूसरा साधना में पाखंड दंभ दिखावा, और तीसरा साधना से सुख मिलने वाले भगवदानंद से बढ़कर सुख भोगों में देखना। इसलिए जो तुम्हारे उर में वासना है उसको भोगना पड़ेगा, तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? जब चित्त में बुरे अपवित्र विचार ना आने लगे, आचरण की तो बात बहुत दूर रही, चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव हो जाए, जीवन में विनय आ जाए, सबसे झुकना, एकदम दैन्य, और अनुभव हो कि भगवान की हेतु की कृपा है हमारे ऊपर। शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता और प्रेम ये बढ़ने लगते हैं। जब साधक की साधना सही चलती है तो उसके चित्त में विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। विषय चिंतन ही नहीं होता तो क्रिया की बात क्या। तब उसके हृदय में क्रमशः शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता, प्रेम ये जागृत हो जाते हैं। यही साधना की सफलता है। आपको जो सेवा मिली है, आपको जो अधिकार मिला है, वो भगवान की पूजा है। बहुत होश से करना, उसमें घूस लेना, अधर्म आचरण करना या गरीब को सताना, निर्दोष को सताना, ये बड़ा भारी पड़ेगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। भगवान ने गीता जी में कहा है, यही कार्य आपका है, जो भी नौकरी पेशा व्यापार जो भी है वो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा में अधर्म का प्रवेश नहीं, अधर्म नहीं होना चाहिए। तमभ्यर्च स्वकर्मणा, आप जहां हो धर्म के अनुसार आचरण करो, सब बात बन जाएगी। अनंत ब्रह्मांडों का अधिकारी सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। आज तुम कर लो मनमानी, पद मिला है, और जब वो तुम्हारे मनमानी का हिसाब करेगा तो फिर तुम झेल नहीं पाओगे, चाहे जो कोई हो, नहीं झेल पाओगे। बड़े बड़े को फैलते हुए देखा है। इसका साधन क्या है कि अंतिम समय में भगवत स्मरण हो ही जाए, संपूर्ण जीवन निष्पाप और भगवत चिंतन परायण रहो। संपूर्ण जीवन निष्पाप, कोई पाप करने की चेष्टा ना करो और खूब नाम जप करो, तो अंतिम समय प्रिया प्रीतम तुम्हारे दिमाग में छा जाएंगे। क्या साधना की जो हमें अनुभूति हो रही है उसे प्रकट करके किसी को बता देने में हानि होती है? अपनी साधना और साधना की सफलता कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए, नहीं बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। आपकी दिनचर्या क्या है और आपकी अनुभूति क्या है,
मरते दम तक, जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक न बताओ। उठते हो, आपकी क्या साधना है? क्या 6 बजे ठाकुर जी उठा देते हैं, उठ जाते हैं, जो करवा लेते हैं। उसको प्रकट नहीं करना कि हम पूरी दिनचर्या अपनी खोल के रख दी, उसकी अनुभूतियां खोल के रख दी, ठप हो जाएगी आपकी दिनचर्या, बाधित हो जाएगी। नहीं होगी, जैसी चल रही थी वैसी नहीं होगी। बिल्कुल ये 100% की बात है, इसमें 1% भी मिलावट नहीं। 100% ये हम खुद अनुभव करके देखा। अगर दया करके, करुणा करके अपनी बात बता दी तो हमारी बात में फर्क पड़ गया, हमारी साधना में बाधा पड़ गई। साधना में सहायक रोज सत्संग। रोज सत्संग का मतलब है जैसे रोज झाड़ू पोछा लगे तो देखो कितना आंगन स्वच्छ रहेगा, ऐसे ही हृदय रूपी आंगन रोज सत्संग सुनने से नवीन उत्साह भर जाता है, स्वच्छ होने लगता है, और केवल सत्संग सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा, व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम। मैं बड़े बड़े व्रत से, नियम से, तीर्थ यातन से, वेदाध्ययन से वश में नहीं होता, जैसा मैं सत्संग से वश में हो जाता हूं। सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति, बहुत से ऐसे इतिहास में उदाहरण है। तो सत्संग हमारी साधना का बहुत बड़ा अंग है, जो हमारी साधना को बढ़ाता है, जो हमारी साधना को पचाता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें बढ़ के सुनने को मिलता है, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। नाम में विश्वास हो, नाम को आदर बुद्धि के साथ जपो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जपो, नाम को गुप्त रखो, जो चाहोगे हो जाएगा। नाम को गुप्त रखो। कितना जप संख्या करते हो? इसीलिए हम संख्या करते ही नहीं। सही ईमानदारी से अगर कोई हमें हाथ खड़ा करके पूछे कि तुम्हारी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। शून्य के सिवा हमारी साधना कुछ नहीं है, क्यों? कोई गणना नहीं है। कोई गणना हो कि ये है, ये है, ये है। अब जो दिनचर्या बन गई हो, तो जैसे किसान की खेती वैसे हमारी दिनचर्या है, हम उसे साधना थोड़ी मानते हैं। जैसे किसान आदमी अपना सुबह से खुरपी फावड़ा लिया, अपने खेत में गया, दिन भर मेहनत की, शाम के खाया पिया, चैन से सो गया, अब उसे हम साधना माने? अब हमारा तो जीवन बचपन से यही रहा, तो हमारी तो किसानी यही है, हमारी खेती यही है। कोई गणना नहीं, तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। ये 10 नामापराधों से यदि बच जाए तो नाम जप और नाम कीर्तन में आसक्ति हो जाएगी, नाम में प्रेम हो जाएगा। यदि हमें नाम में प्रेम नहीं हो रहा तो देख लो इन 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है। पहला, संत पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। पांचवा, हरिनाम में अर्थवाद। छठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञादि के साथ नाम की तुलना करना। आठवां, अश्रद्धालु हरिविमुख और सुनना ना चाहने वालों को भी नाम का उपदेश करना। नवां, नाम का महत्व सुनकर भी नाम में प्रेम ना करना। 10वां, मैं मेरे तथा भोगादि विषयों में लगे रहना। ये 10 नामापराध हैं। अब आज हमको पता चला 10 नामापराध हैं, इनमें हमसे कई नामापराध हो गए, तो उनसे कैसे छूटे? तो प्रश्न है, नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि नामापराध को छुड़ाने के लिए नाम ही है। पश्चाताप करते हुए नाम जप करो, वो नामापराध को भी मिटा देगा। अपनी भूल को, अपनी गलती को बार बार दोहराओ, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, राधा 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 राधा, वो भस्म हो जाएगा। अंदर जलन होना, पश्चाताप होना, अपनी भूल स्वीकार करना और नाम जप करना, तो नाम जप से ही और पश्चाताप से ही आपका नामापराध नष्ट हो जाएगा।